गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी खंडहर सी दिखने वाली हवेली थी। चारों ओर जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़ इसे घेरते थे। कहते हैं यह हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी। कोई भी यह नहीं जानता था कि इसे बनाने वाला कौन था, लेकिन गांव वालों के अनुसार उस हवेली के अंदर किसी ने सालों से कदम नहीं रखा। हर गांव में ऐसी कहानियां होती है जो डर और रहस्य से भरी होती है, लेकिन इस हवेली की कहानी सबसे अलग थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली के अंदर एक आखिरी कमरा है। जो भी उस कमरे तक पहुंचा कभी वापस नहीं लौटा। वहां की आवाजें, अजीबोगरीब परछाइयां और रात में झूलने वाले झूले की कहानी गांव में पीढ़ियों से चलती आ रही थी। रवि, एक युवा लड़का जो शहर से गांव छुट्टियां बिताने आया था, इन बातों पर हंसता था। वह इसे सिर्फ एक काल्पनिक कहानी मानता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह कहानी उसकी जिंदगी बदल देगी। हवेली का रहस्य। गांव में पहुंचने के बाद रवि ने कई बार हवेली का जिक्र सुना। वहां के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई इससे डरता था। एक दिन जब गांव के लोग चाय की दुकान पर बैठे थे, तब हवेली का जिक्र हुआ। एक बूढ़े ने कहा, उस हवेली से दूर रहना बेटा, वो किसी को छोड़ती नहीं। रवि ने हंसते हुए पूछा, किसी को छोड़ती नहीं मतलब? ये सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। बूढ़े ने गंभीरता से कहा, कहानी नहीं, सच है। पिछले 20 सालों में जो भी वहां गया लौटकर नहीं आए, चाहे वो कोई बाहरी आदमी हो या गांव का। रवि को चुनौती पसंद। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन रात के समय जब गांव सो रहा था, रवि ने एक टॉर्च और कैमरा लिया और अकेले हवेली की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे चांदनी भी डर से छुप गई। हवेली का गेट बड़ा और लोहे का था, लेकिन जंग लगने के कारण खुला हुआ था। जैसे ही रवि अंदर गया, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिए। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं और उनमें से पेड़ों की जड़ें बाहर निकल रही थी। हर कदम पर धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे थे वे अजीब अजीब निशान जो दीवारों पर खून जैसे दिखते थे। पहली मंजिल का अनुभव। रवि ने हवेली की पहली मंजिल पर कदम रख। वहां के कमरों में पुराने फर्नीचर टूटे हुए पड़े थे। एक जगह एक बड़ा सा झूला था जो खुद ब खुद हिल रहा था। यह देखकर रवि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह हवा के कारण हो सकता है। अचानक उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह रुक गए, चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। वह खुद को समझाने लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन हंसी की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। रवि ने आवाज की दिशा में टॉर्च घुमा। वहां एक पुराना शीशा था। शीशे में उसने खुद को देखा, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी परछाई हिल रही थी, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर खड़ा था। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा दरवाजा था, जिस पर लिखा था, यहाँ से वापस मत जाओ। रवि ने दरवाजे को गौर से देखा। दरवाजा बहुत भारी था और ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ न, लेकिन उसे इस दरवाजे के पीछे का रहस्य जानना था। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजा थोड़ा अड़ियल था, लेकिन कुछ जोर लगाने पर खुल गए। कमरे के अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। अंदर जाते ही उसे महसूस हुआ कि वह किसी अलग ही दुनिया में आ गया है। कमरे में बीच में एक लकड़ी का पुराना झूला था जो धीरे धीरे हिल रहा था। चारों ओर दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखे हुए लग रहे थे। झूले के पास एक पुरानी डायरी पड़ी थी। रवि ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, जो इस कमरे में आएगा वो यहीं का हो जाएगा। यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। यह कमरा तुम्हारा अंत है। डायरी पढ़ते ही कमरे का माहौल बदलने लगा। झूले ने तेजी से हिलना शुरू कर दिए। कमरे की दीवारें कांपने लगीं और उन पर बने चित्र जैसे जीवंत हो गए। रवि को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने जोर से चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गए। कमरे में अंधेरा छा गए। परछाइयों का हमला। कमरे में अचानक कई परछाइयां उभर आई। वे चारों तरफ नाच रही थीं और अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। एक परछाई रवि के पास आई और बोली, तुमने यहाँ आकर गलती की, अब तुम हमारा हिस्सा बनोगे। रवि ने उनसे बचने की कोशिश की, लेकिन परछाइयां उसे घेरने लगी।
उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गए। उसकी चीख हवेली की दीवारों में गूंजने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली की एक खिड़की पर किसी की परछाई खड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उस दिन के बाद से रवि का कुछ पता नहीं चला, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि हवेली के अंदर अब एक नई परछाई दिखती है जो पहले कभी नहीं थी। वह परछाई रवि की थी। अंत। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, अपने रहस्यों को छुपाए हुए। कोई नहीं जानता कि उस आखिरी कमरे में क्या होता है, लेकिन एक बात तय है, जो भी उस कमरे में गया वह कभी वापस नहीं आए। अगर आप कभी उस गांव जाए और हवेली के पास से गुजरे तो वहां जाने की हिम्मत न करें, क्योंकि वहां का आखिरी कमरा आपका इंतजार कर रहा होगा।